नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। 2024 में दिल्ली पहुंचने की होड़ नेताओं में शुरू हो चुकी है। सभी दल अपनी तरफ से जोर आजमाइश में लग चुके हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे लोकसभा सीट खगड़िया की। इस सीट पर आखिर कौन मारेगा बाजी? इस पर चुनावी मुकाबले में इस बार जो चुनावी मुकाबले होने हैं 2024 में, कौन सी पार्टियां किस पर दांव लगाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस सीट के हर पहलू पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात लोकसभा के सीट के इतिहास पर। खगड़िया लोकसभा सीट साल 1957 में अस्तित्व में आया। भौगोलिक स्थिति के लिए इसे फरकिया भी कहा जाता है। उस क्षेत्र के लोग इस नाम से वाकिफ हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले यहां साल 1957, फिर 1962 और उसके बाद 1980 में और फिर 1984 में भी जीत दर्ज की। बात सोशलिस्ट पार्टी की करें तो साल 1967 में और फिर 1971 में जनता पार्टी ने साल 1977 में जीत दर्ज की। जनता दल को 1989 और 1991 में फिर 1996 में जीत मिली। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को 1999 और 2009 में, समता पार्टी को 1998 में और लालू प्रसाद की आरजेडी को 2004 में और फिर बारी लोक जनशक्ति पार्टी को इनको 2014 में यहां से जीत मिली। मौजूदा सांसद यहां से महबूब अली कैसर कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, दिग्गज कांग्रेसी। उनके पिता भी चौधरी सलाउद्दीन बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला महबूब अली कैसर को, जिसके कारण वो नाराज हो गए और उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया। लोजपा ने उन्हें टिकट दिया और उन्होंने धमाकेदार जीत भी दर्ज की। 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा ने एक बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा और उन्होंने फिर से यहां से जीत हासिल की। हालांकि अब रामविलास पासवान का निधन हो चुका है और लोजपा भी दो भाग में बढ़ चुकी है। एनडीए से जेडीयू भी अब बाहर हो चुकी है। अब देखना होगा कि इस बार का समीकरण क्या होता है। बात करते हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की स्थिति के बारे में। तो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 4 विधानसभा क्षेत्र खगड़िया जिले में खगड़िया सदर, परबत्ता, अलौली, बेलदौर है। तो 5वां सहरसा का सिमरी बख्तियारपुर व 6ठा विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर जिले का हसनपुर है। खगड़िया सदर से छत्रपति यादव आरजेडी के विधायक हैं, आपको मालूम है, और परबत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। बात करें अलौली सीट की तो अलौली विधानसभा क्षेत्र से भी आरजेडी के रामवृक्ष सदा विधायक हैं। वहीं बेलदौर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बेलदौर से जेडीयू के पन्नालाल सिंह पटेल यहां से विधायक हैं। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन विधायक हैं और हसनपुर के विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव, जो वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं, वो विधायक हैं। अब बात खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या की कर लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक जो यहाँ वर्चस्व वाले मतदाता हैं वो यादव मतदाता हैं। यहाँ इनकी संख्या करीब 3.5 लाख के करीब है और जबकि मुसलमान वोटर भी यहाँ पर 1.5 लाख है। निर्णायक भूमिका में अन्य जातियों में निषाद 1.5 लाख, कुर्मी और कुशवाहा यहाँ पर 2.5 लाख बताए जा रहे हैं। सवर्ण 1.5 लाख के करीब है और SC ST 1.5 लाख के करीब। पासवान भी 1.5 लाख और अन्य जातियां करीब 3 लाख हैं। तो ये जातिगत समीकरण है वहां पर और कमोबेश इसी के इर्द गिर्द जो है वहां की राजनीति घूमती है। पूरे बिहार की बात कर लेते हैं। फिलहाल अभी दोनों ही गठबंधन में, इंडिया और एनडीए में, उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं, लेकिन चिराग पासवान ने मीडिया में यह बयान देकर सुर्खियां बना दी है कि जो हम 2019 में हम जीते थे तो मेरी प्राथमिकता होगी, यानी कि खगड़िया सीट पर वो दावा ठोक रहे थे। खगड़िया तो खास तौर पर चिराग पासवान कह रहे हैं क्योंकि खगड़िया उनका गृह जिला भी है, खगड़िया उनकी प्राथमिकताओं में है। इंडिया गठबंधन में यह सीट किसके खाते में जाएगा या एनडीए गठबंधन में यह सीट किसके खाते जाएगा, अभी किसी भी दल ने इस पर पत्ता नहीं खोला है। आपकी नजर में दोनों ही गठबंधन में से कौन से उम्मीदवार यहां से हो सकते हैं? खगड़िया की समस्याएं क्या हैं, खगड़िया की जरूरतें क्या हैं और इस बार जब जनता वोट करेगी तो किस मुद्दे पर वोट करेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।